एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आप सीखने वाले हो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मीन्स हिंदी से इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला दिया है, एक दिन, ठीक है। एक दिन एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा क्या आप कभी मेरी वजह से रोए हैं। एक स्टोरी है, ठीक है, फादर और बेटी का। उसको रिलेट करके मैंने यहाँ पर ली हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ओके, जो कि यहाँ पर दिया है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, तो अब देखो यहाँ पर क्या, एक दिन, तो एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं वन। दिन मीन्स डे, दिन मीन्स डे। फिर एक आया मीन्स वन, लड़की मीन्स डॉटर ने अपने पिता से पूछा, अपने मीन्स हर, और लड़की के लिए हर, लड़का होता तो हिज होता। पिता मीन्स फादर, पूछा आस्क, पापा फादर क्या, क्वेश्चन मार्क है, व्हाट, आप मीन्स यू होगा, ठीक है। कभी मीन्स सम टाइम, ठीक है। मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ मी, कोई वजह होता है ना, बिकॉज ऑफ मी बोल दो। रोना मीन्स वीपिंग है, ठीक है। मीन्स कभी रोए हैं, देखो इस टाइप। और कौन सा टेंस का यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि रोए हैं ये आया, मीन्स पास्ट टेंस का बात पूछ रही। कभी पहले रोए हो, मतलब पहले पूछ रही कि कभी रोए हो, ठीक है। तो है मतलब रोए हैं ऐसे भी बोलते हैं, तो हैज हैव का भी यूज कर सकते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये दिया, एक दिन एक लड़की ने पूछा, अपने पिता से पूछा, ठीक है। तो यहाँ तक एक कॉमा लगा ना, तो आपको यहाँ तक बनाना है। ओके, तो वन डे, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वन डे क्या हुआ, वन डे एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, अ गर्ल आस्क्ड हर फादर, ठीक है। आस्क्ड मतलब पूछना, हर फादर, हर फादर अपने पापा से, ऐसे बोलोगे, ठीक है। फिर कॉमा, फिर कहां सोचोगे, पापा, पापा मीन्स फादर। फिर यहां से स्टार्ट करो, क्या आप कभी मेरी वजह से रोए हैं। तो क्या पहली क्वेश्चन है, पहले ही ना आ गया, ठीक है। कौन सा टेंस का हैज हैव लगेगा, रोए हैं, खाए हैं। क्या होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ, हैज हैव होता है, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। तो यहाँ पर हैज हैव लगेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट होगा पहले, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए। ओके, फिर उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ओके, तो क्या है, तो लिखते हैं यहां से, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो फिर यहां से स्टार्ट करते हैं कि यहां से, अब देखो हैज हैव लगाएंगे ना, तो आस्क्ड हर फादर, फादर मतलब ये पूछ रही है इसलिए, हैव यू क्या आप, हैव यू एवर कभी, कभा नहीं होते, कभी ऐसे रोए हो, एवर क्राइड, एवर क्राइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ मी मेरी वजह से, तो बिकॉज ऑफ मी, ओके, ये होगा। अब दूसरा, दूसरा क्या पूछ रही है, इस मतलब इस सवाल के जवाब में पिता ने अपने जवाब में पिता ने कहा, तो इस सवाल के जवाब में पिता ने कहा, तो इस सवाल के जवाब में वही, इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन मीन्स इस सवाल, दिस क्वेश्चन, जवाब मीन्स रिस्पॉन्स देना, पिता मीन्स फादर हुआ, सेड, हाँ यस, एक बार ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो हाँ यस, एक बार मीन्स वंस टाइम, इट हैपन लाइक दिस, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म लगा दो, या हैड यूज करो या सेकंड में इस वर्ब को सेकंड फॉर्म में यूज करो, ठीक है। लिखते हैं, इन रिस्पॉन्स, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन, टू दिस
क्वेश्चन, इसको स्मॉल में लिखना था यहाँ पर, ओके। टू दिस क्वेश्चन द फादर फादर सेड, पापा ने बोले। ये कहां तक की बात है? यहां तक की, बोले, कहा, ठीक है। मतलब इन रिस्पॉन्स मीन्स जवाब में, टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पापा ने बोले, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दो जिसने जिसने अभी तक नहीं किया, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हर वीडियो इस टाइप के जो डेली यूज वोकैबुलरी वर्ड्स और जो भी मैं अपलोड करती रहती हूँ अल्टरनेट डे में, मैं ये अपलोड करती हूँ हिंदी टू इंग्लिश, और इंग्लिश स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसको मैं हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, तो ये सब आपके पास पहुंचे, ओके। तो यहाँ पर होगा हाँ, यस, फिर यहाँ पर टिक लगा देते हैं मीन्स कॉमा। एक बार ऐसा कुछ हुआ था, तो एक बार को क्या बोलते हो? वंस बोलते हो ना, वंस अपॉन अ टाइम, तो लिख देते हैं, चलो, वंस अपॉन अ टाइम, ये वंस भी लिख सकते हो, ये वंस, अब एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, वंस भी लिखने पे चल जाता है। वंस अपॉन अ टाइम इट हैपेंड, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। इट हैपेंड ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो, देखो बोलने बोलने पर है कि समथिंग लाइक दिस हैपेंड वंस, या वंस अपॉन अ टाइम इट हैपेंड, ऐसे भी लिख देते हैं। इट हैपेंड, ऐसा हुआ था, ठीक है। या इट हैड हैपेंड, इट हैपेंड लिखो, सबसे बेटर है, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम इट हैपेंड, ओके। जब तुम्हारी वजह से मैं रोया था, तुम्हारी वजह से मतलब when I cried because of, वजह में because of you, मेरे वजह से because of me, तुम्हारी वजह से because of you। तो जब when तुम्हारी वजह से मैं रोया था means when I cried because of you, ओके। यहाँ लिख देते हैं when I cried, आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ यू आई क्राइड, सिंपल तरीके से, या व्हेन आई क्राइड सही तरीके से, क्राइड बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, ओके, ये हुआ। फिर जब तुम 8 माह की थी, एक दिन मैंने तुम्हारे सामने 3 चीजें रखी, ओके। जब तुम 8 माह की थी, when जब तुम यू 8 मंथ की थी, वॉच का यूज करेंगे, ऐसे में ये थी वो थी, वॉच का यूज। एक दिन मैंने तुम्हारे सामने 3 चीजें रखी मीन्स वी पुट, आई पुट, मैंने रखी आपके सामने, ठीक है, 3 थिंग्स टू यू। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? when यू, यू के साथ वर यूज होगा, आई के साथ वॉज होता है, ई के साथ वॉज होता है, यू वर 8 मंथ, when you were 8 month old, जब तुम 8 महीने की थी, one day, एक दिन क्या रखा? one day I presented, या I put, I presented, कुछ भी रख दो, I presented लिख देते हैं, I presented, ठीक है। 3 things, 3 लिख देते हैं, 3 चीजें, थिंग्स, 3 थिंग्स टू यू, ठीक है, आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, टू यू, ठीक है। टू यू लिख दो, इन फ्रंट ऑफ यू भी लिख सकते हो, आपको या आपके सामने, ऐसे मतलब रखे थे। एक क्वेश्चन है, जब तुम, कहाँ गया, यहाँ पर, जब तुम 8 माह की थी तो मैंने तुम्हारे सामने रखा था, ठीक है। तुमने, ये फिर से लिखा है, कोई बात नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको अपना देखो, इसको देखो, ठीक है, नेक्स्ट वाले को। तुमने, तुमने, यू, उन मीन्स उन सभी, मीन्स ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, को अपने हाथों से एक तरफ हटा दिया, यहां तक सोचो। तो इन इन योर हैंड्स, क्या किए आपने? विद योर हैंड्स, आपने हटा दिया उस चीज को, मतलब पुट असाइड कर दिया, आप एक चीज एक साइड रख दिया।
एंड आगे फॉरवर्ड हो गई, आगे की ओर, मतलब फॉरवर्ड हो गई किसमें, लैप में, गोदी में, इन माय लैप। ठीक है, इसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले पहले वाले के लिखेंगे कि यू पुट ऑल दोज थिंग्स असाइड। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स असाइड विथ, हाथों से, विथ योर हैंड। यू है तो योर लगा है, ठीक है, ये तुमने रखा अपने हाथों से, तो यू के वजह से योर लगाओ। ठीक है, ही के वजह से हर लगाओगे, योर हैंड। ओके, एंड, एंड क्या हुआ, एंड केम फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब आने लगी फॉरवर्ड इनटू माय लैप, और आ गई, मतलब आगे की ओर बढ़कर मेरी तरफ आ गई, किसमें, इनटू माय लैप, मतलब मेरी गोद में। ठीक है, इनटू माय लैप। ओके, तो ये था इसका। अब नेक्स्ट, बस यही वो पल था, ठीक है, जब मेरा दिल भर आया। मतलब पिता बोलते कि देखो सब चीजें सामान हटा के मेरे पास आ गई, तो होता ना, देखो मुझसे प्यार करती है। जब बचपन में वो बच्चों को खिलाना, और अपने साइड वो आगे बढ़ जाती हैं बिना मतलब उस चीजों को ध्यान देते हुए, न देते हुए। तो एक मतलब उनको, पापा को दिल भर जाता है कि देखो कि मतलब मैं रो पड़ा, यही सब कहानी थी, बड़ी स्टोरी है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। जल्दी से जिसने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें, ताकि अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हो तो लाइक जरूर करना, नहीं फिर नहीं मिलेगा। दिस वॉज द ओनली मोमेंट, दिस वॉज द ओनली मोमेंट, मतलब बस यही वो पल था। दिस वॉज द ओनली मोमेंट, मोमेंट, ठीक है, वेन माई हार्ट, मेरा दिल भर आया, माई हार्ट, वेन माई हार्ट वॉज फिल्ड विथ टीयर, लिख देते हैं। माई मतलब दिल भर आया, आंसुओं से कहो या प्यार से, माई हार्ट फिल्ड विद लव बोल सकते हैं, नहीं यहाँ पर टीयर की बात है, टीयर ही लिख देते हैं। माई हार्ट फिल्ड विथ टीयर, आंसुओं से, नहीं अंदर से रोना कहना कहलाता है, मतलब दिल से रोना, विथ टीयर्स, एंड आई क्राइड बिकॉज, नहीं क्या, क्या, जब मेरा दिल भर आया था तुम्हारी वजह से मैं रो पड़ा। तो दिस वॉज द ओनली मोमेंट व्हेन आई माई हार्ट फिल्ड विथ लव बोल सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज ऑफ यू, फिल्ड विद लव, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, देन क्या किया, आई क्राइड। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, विद लव आई क्राइड बिकॉज ऑफ यू, ऐसे भी लिख सकते हो। देन आई क्राइड भी बोल सकते हो, मैंने रोया, आपकी वजह से मेरा दिल भर आया था तो मैंने रोया, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी लिख सकते हो। तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है स्पीकिंग में, ऐसा बहुत एग्जैक्ट न जाया करो, बट यह है कि ग्रामर का रूल सही होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस पता होना चाहिए। ये आज का था, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी थी। जल्दी से जिसने जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।